स्कंद पुराण कहता है हिमाचल जी ने पार्वती जी को तप कर कर मांगा है। और कितनी श्रेष्ठ बात है, कितना मीठा संवाद है। एक पिता तप कर रहा है, किस लिए? बेटी के लिए। तप कर कर बेटी मांगी। कलयुगी जीवों के लिए ये संकेत है, सूत्र है। आजकल बेटी तो कोई चाहता ही नहीं है। तब भी करना पड़ जाए तो केवल पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्री के लिए नहीं। लेकिन यहां देखिए, तप कर कर बेटी को मांगा है। आजकल तो इस युग में बच्चा और बच्ची के लिए कोई बहुत ज्यादा तप नहीं करना पड़ता, इसलिए माता पिता उसके महत्व को समझते नहीं हैं। पहले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में माता पिताओं को तप करना पड़ता था, तब जाकर श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती थी। लेकिन इस कलयुग में अब माता पिता को बच्चे के जन्म के लिए तप नहीं करना पड़ता। जन्म के बाद जो माता पिता अपने बच्चे के लिए तप करते हैं, उनकी संतान तब जाकर श्रेष्ठ होती है। जो माता पिता अपना जीवन मर्यादित, संस्कारित होकर जीते हैं, उनकी बच्चे, उनकी संतान श्रेष्ठ बनती है। जब घर में बेटा जन्म लेता है ना, तो परिवार, पिता सब प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही कोई आकर कहता है बेटी ने जन्म ले लिया, तो चेहरे का रंग उतर जाता है। ये बेटा और बेटी में भेद क्यों? बिटिया में सीता का, राधा का, मीरा का दर्शन कीजिए। लेकिन कुछ लोग तो इतने दुष्ट हैं, खबर मात्र लग जाती है कि कोख में बिटिया है तो उसे वहीं समाप्त करा देते हैं। स्मरण रखिए, बाहर की हत्या और भीतर की हत्या ये दोनों एक ही है। बाहर की हत्या तो सबको दिख जाती है, इसलिए उसकी सजा भी जो है ना वो प्रत्यक्ष है। लेकिन जो भीतर की हत्या है वो दिखती नहीं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष सब देखता है। और जिस दिन वो सजा देता है ना, तो कोई जिरह भी नहीं होती है। जिस दिन कोई माता पिता किसी माँ की कोख में किसी बच्चे, किसी बिटिया को मारते हैं, उस दिन से वो ईश्वर की मिलने वाली हर दया को समाप्त कर देते हैं। फिर किसी भी ईश्वर की करुणा प्राप्त किए हुए व्यक्ति की कृपा भी आपको कोई दया नहीं दिला सकती। बिटिया जन्मे तो मान लो कि आपका जो पुण्य है वो फलीभूत हो गया है। यहां देखिए, बिटिया जन्मी जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सुख और संपत्ति अधिक आई, बढ़ने लग गए। बेटा जन्मे तो प्रसन्न होइए, खुशी मनाइए,
अच्छी बात है, लेकिन जब बेटी जन्मे ना तो आनंद मनाइए। क्यों? बेटी पिता और माता के सौभाग्य का फल है। जैसे कोई जीवन में कोई लक्ष्य मिल जाए, कोई उपलब्धि मिल जाए, तो हम 100 लोगों को बुलाकर आयोजन करते हैं कि नहीं, कि हमने ये प्राप्त कर लिया, ये उपलब्धि हमको मिल गई। उसी प्रकार जब बेटी जन्मे तो 100 लोगों को बुलाइए और दिखलाइए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। लेकिन माता पिता तो बेटी के जन्म लेते ही दुख मनाने लगते हैं। क्यों मनाने लगते हैं? उसके विवाह और उसके निर्वाह की चिंता में। लेकिन देखिए, वो आपके भरोसे पे नहीं भेजता है। जब परम पिता किसी के घर में बिटिया देता है ना, तो उसके भेजने के पहले उसके निर्वाह और उसके विवाह की व्यवस्था बनाकर भेजता है। अरे जब देश की सरकार लाडली लक्ष्मी योजना आदि योजनाएं चलाती है बेटियों के लिए, तो वो क्या जगत के सरकार करके नहीं भेजते होंगे? करके ही भेजते हैं। सोचिए, भारतीय सनातन परंपरा में कन्या से लड़का जो होता है वो बड़ा ही होता है। तो जब बिटिया जन्म दी, उसके पहले तो कोई बेटा जन्मा दिया है उसके विवाह के लिए उसने। मेरा एक सूत्र है, मैं हर कथा में कहता हूं, बेटी टेंशन नहीं है, बेटी एक्सटेंशन है। और किस बात का एक्सटेंशन है? सुख का, संपत्ति का, वैभव का, विलास का। यहां दर्शन कीजिए, जगदम्बा तब अवतरही, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति अधिकाई। हिमाचल जी क्या, जिस दिन से जगदम्बा ने अवतार लिया, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति बढ़ती चली गई, कम थोड़ी हो गई।